समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य मुनिवर शिक्षक विनम्र सागर जी मुनिराज की। आगम ग्रंथों में आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव एक कारिका कहते हैं, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम धनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते। गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं, अनात्मार्थम बिना रागई, जगत के कल्याण के लिए बिना किसी राग भावना के वशीभूत होकर के शास्ता शास्ति सतो हितम, भव्य जीवों का कल्याण हो, इसलिए शास्ता मतलब तीर्थंकर परमेष्ठी तीर्थ की स्थापना करते हैं। हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के पीछे हमारा राग भाव रहता है। उस राग भाव में रहता है कि हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, हमारे पिता है, हमारी माँ है। आप मेरा मेरा करते हैं और अपना एक घर बनाते हैं। और तीर्थंकर के मन के अंदर जगत का प्रत्येक जीव मेरा परिवार है, जगत का प्रत्येक जीव मेरे परिवार का सदस्य है, ऐसी ऊंची सोच के साथ एक तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना करते हैं और स्थापना में तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों की कीमत आज आप सबके सामने है। हम सबको जो मिला है यह हमारी मर्जी से नहीं मिला। तीर्थंकरों की स्थापित तीर्थ के कारण ही हम में, आप में ये कुछ गुण विकसित हुए कि हम देव की, शास्त्र की और गुरु की कीमत समझते हैं। आचार्य श्री जी ने, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जितना स्त्री में सतीपना अपने पति को लेकर के होता है, इतना ही सतीपना हमको हमारी श्रद्धा के साथ भी होना चाहिए। श्रद्धा भी सती होती है। तीर्थंकर मिले, आप देखिए आज स्तोत्र की महिमा में पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करके हम कल्याण मंदिर स्तोत्र का एक विधान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आचार्य कुमुद चंद्र जी देव ने, जिनका दूसरा नाम जो है सिद्धसेन दिवाकर भी था, इसी उज्जैनी नगरी पर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के साथ यह कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की थी। वह मंदिर यहीं कहीं आज भी विराजमान है, खोया नहीं है, बस आपके हाथ में नहीं है। पूरे के पूरे उज्जैन एक अलग चीज के लिए विख्यात है, लेकिन जैन शासन का इतिहास देखिएगा। जैन शासन के इतिहास में आचार्य कुमुद चंद्र जी देव ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की यहाँ पर रचना की थी। गुरु जी कहते हैं,
पूजा से ज़्यादा कीमती होता है स्तोत्र। आप भक्तांबर स्तोत्र उठा करके देखिएगा, आप कल्याण मंदिर स्तोत्र उठा करके देखिए, आप जिन सहस्रनाम स्तोत्र पूरा पढ़ के देखिए, इसके अलावा आप सरस्वती स्तोत्र पढ़ के देखिए, आप भक्ति पढ़ के देखिए, आचार भक्ति, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, कोई भी भक्ति पढ़ के देखिए, कहीं पर भी आपको तीर्थंकर की भक्ति के अलावा किसी और की भक्ति दिखाई नहीं देगी। आपको भक्ति को सती बनाने की एक कवायद है, अगर आपके दिल तक इस बात की समझ उतर जाए तो। भक्तांबर स्तोत्र का कल आदिनाथ स्वामी का हम एक विधान यहां पर करेंगे। 48 ताले खोलने की ताकत मानतुंग स्वामी के अंदर स्तोत्र पाठ के साथ आई, स्तोत्र की रचना करी। आप उसमें किसी भी काव्य में आदिनाथ प्रभु की स्तुति, उनके प्रातिहार, उनका पुण्य वैभव, इसके अलावा किसी और की स्तुति भी की हो तो आप मुझे बताइएगा। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आप देखिएगा। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना की है, उस तीर्थंकर ने अपनी देशना में कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा कि तुम्हें तीर्थंकर परमेष्ठियों के अलावा भी किसी की आराधना करनी है। आज हम जरा सी बात में घंटा कर्ण का घंटा बजाते हैं। बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ महाराज। बजा जो नहीं बजाते हैं, जिनकी श्रद्धा सती स्त्री के जैसी है, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी श्रद्धा में थोड़ा सा वैश्यापन आ गया है, श्रद्धा में भी वैश्यापन होता है ना। श्रद्धा में वैश्यापन क्या है? हम जरा सी बात में किसी घंटा कर्ण का घंटा बजा रहे हैं, जरा सी बात में हम बाबा मानभद्र के पास चले गए, जरा सी बात में हमने सोचे समझे बिना पद्मावती को भगवान से ज़्यादा अहमियत दे दी। भगवान वर्धमान स्वामी के तीर्थ शासन में ध्यान रखिएगा इस बात को। भगवान की देशना में ये लोग कहीं से कहीं तक उच्चरित नहीं हुए। बाद में आचार्यों ने, आराती आचार्यों ने, वाराती साहित्यकारों ने इन सब की रचना करी है, लेकिन आचार्यों ने, तीर्थंकर ने जिस तीर्थ शासन की स्थापना की है, उसमें देवद जदि गुरु पूजासु ये शब्द लिखा है। देव की, तीर्थंकर देव की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, यतियों की पूजा करो, धर्म की पूजा करो। जब हमारी ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा एक जगह टिकी होती तो क्या गजब का होता। श्रद्धा एक जगह कैसे टिकाई जाती है भगवान? किसी तीर्थंकर के साथ अपने अंतर्भाव को जोड़ने के बाद बार बार उसके सामने बोलना पड़ता है। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर धुति दुग्ध सिंधो छालम जलम जल निधे रसितुम कैक्षेत। क्या बोलता है भक्त, क्या बोला आचार्य ने? मानतुंग स्वामी क्या बोल रहे हैं कि तीर्थंकर परमेष्ठी आपको पाने के बाद दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीय, हे प्रभु आपको इन आंखों से देख लेने के बाद नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, मेरे हाथ की जो थाली है ये मेरे तीर्थंकर के सामने चढ़ेगी। इस थाली से द्रव्य बचा करके मैं अपनी श्रद्धा को वैश्य नहीं बनाना चाहता। हमारी श्रद्धा तीर्थंकर से ज़्यादा ऊंची कई जगह है अन्न भवनत्रिक के देवों में चली जाती है। आचार्य परमेष्ठी कह रहे, एक स्तोत्र बताइए ना मुझे, कोई एक स्तोत्र जो महानतम आचार्यों के द्वारा लिखा गया हो
और उसमें तीर्थंकर की भक्ति के अलावा किसी भी घंटा कर्ण की, मानभद्र की या किसी और की पूजा अर्चना का विधान हो। मैं आप सबको स्थिर करने का प्रयास करूंगा। होना और नहीं होना यह आपके प्रारब्ध के ऊपर है। जिस परंपरा को गुरुवन ने आंखों के सामने दिखाया, गुरुवन ने जिस महानतम परंपरा में अपने शुद्ध सम्यक दर्शन के साथ देव शास्त्र गुरु की पूजा प्रभावना के अलावा कभी किसी को मूल्य नहीं दिया। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, अपने गुरु के प्रति भी श्रद्धा सती बना करके रखना, अपने शास्त्र के प्रति श्रद्धा सती स्त्री के जैसी बना के रखना। कि सती स्त्री क्या थी? पद्मिन्यो राजहंसस्य निर्गंथास तपोधना यम देश उपसर्पंती सुभिक्षम तत्र निश्चयेत। आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं, सती स्त्री जिसके घर में हो, जिसके घर में राजहंस पक्षी हो, जिस नगर में निर्गंथ मुनिराज हो, सुभिक्षम तत्र निश्चयेत, नियम से वहां पर सुभिक्ष होता है, नियम से सुभिक्ष होता है। और उदाहरण दिया कि पद्म पुराण में देखना, जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वन में चले गए, तो सीता जो है यहाँ पर पद्म पुराण में देखिएगा उस बात को। अन्य दर्शनकारों की बात को तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन पद्म पुराणकार कहते हैं नाना प्रकार के भांति भांति के व्यंजन राम और लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक लेते रहे। क्यों? क्योंकि जहाँ सती स्त्री होती है सुभिक्षम तत्र निश्चयेत, सीता के पुण्य के प्रभाव से 64 कितने भोजन होते हैं? 56 प्रकार के जितने भी व्यंजन थे ये जंगल में भी राम और लक्ष्मण को उपलब्ध होते थे। और उन्हीं 56 प्रकार के व्यंजनों में से वे रिद्धिधारी, चाणर रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गाहन करके आहार दान देने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लेते थे। सती का अलग ही मजा होता है। सती का एक ही पति होता है। कितना होता है? कितने पति होते हैं तुम लोगों के? कितने? एक लीगल इलीगल एक। बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा भी सती स्त्री के जैसी हो। मेरी श्रद्धा मेरे तीर्थंकर परमेष्ठी पर टिकी है। संसार में मुझे किसी और के सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं है। आज जब आपके इस नगर में कोई आता है तो आप अपनी श्रद्धा को जो भटकाते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ये उज्जैन शब्द कह रहा है। जहां पर उत्कृष्ट जैन रहते थे उनकी नगरी थी उज्जैन। आज इस नगरी में किसी और का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वक्त पलटता है, देर नहीं लगती। साधारण असाधारण और असाधारण साधारण होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता बंधुओं। असाधारण को साधारण होने में और साधारण को असाधारण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अपनी श्रद्धा को ऐसा सीधा टिका करके रखना पड़ता है। जब अपनी श्रद्धा में शंका का कीड़ा लग जाता है, जब अपनी श्रद्धा कुछ मांगने के चक्कर में कांछा से युक्त हो जाती है, उसका सतीपना स्खलित होता है। भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के जिसको ये लगे कि इस मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा, उसकी श्रद्धा भटकती है। जैसे बाजार की गैया बाजार में जाकर के बार बार मुंह मारती है, ऐसी तुम्हारी श्रद्धा भी अगर हर जगह जाकर के मुंह मारती है तो ध्यान रखना, डंडे तो मिलेंगे लेकिन खाने नहीं मिलेगा। आचार्य भगवंत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। गुरुदेव कहते हैं एक तीर्थंकर पर अपनी श्रद्धा टिकाओ। श्रद्धा टिका करके कैसी है वो श्रद्धा? जैसे दूध में जामन डाल देने के बाद बार बार दूध के पात्र को हिलाया नहीं जाता। पता भी है कि नहीं? दही जमाते हैं, 1 चम्मच जामन दूध में डाल दिया और उसके बाद उसको स्थिर करके रख दिया। अब जितनी बार उसको देखोगे, जितनी बार उसको हिलाओगे, जितनी बार उसको छुओगे, उतनी बार वह दूध विकृत होता चला जाएगा।
ऐसी जगह रखते हैं माँ बहनें दूध जमाने के लिए जहाँ पर बच्चों का हाथ न लगे, नहीं तो दूध पानी छोड़ देता है। दूध पानी छोड़ता है, कभी देखा? फिर दूध का जो पदार्थ होता है वो कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है बंधु। ऐसे ही श्रद्धा है, एक बार तीर्थंकर के ऊपर टिका ली, एक बार सदगुरु के ऊपर टिका ली, एक बार दिगंबर साधु के ऊपर टिका ली। अब इस श्रद्धा को थोड़ा सती बना रहने दो। कहीं एक उदाहरण बहुत अच्छा पढ़ा था कि एक मोरनी ने अंडे दिए तो एक व्यक्ति, दो भाई थे, दोनों उस मोरनी के 2 अंडे उठा करके ले आए। अंडे उठा करके ले आए तो दोनों भाइयों ने कहा कि एक एक अंडे अपन घर के अंदर व्यवस्थित कर लेंगे। और एक भाई ने मोरनी का एक अंडा उठा करके मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस पर रोज बैठती, सेंकती और उसमें से धीरे धीरे अंडा बड़ा होने लगा। दूसरे भाई के हाथ में भी एक अंडा था। वो अंडा वो रोज जाता, मुर्गी के उसमें रखता और शाम को उठा करके देख करके ऐसा हिला के देखता कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। फिर अंडा उठाता, हिला के देखता कुछ आवाज नहीं आ रही है, फिर रख देता। फिर जैसे ही मुर्गी उसको सेंकती, इसने तो छुआ भी नहीं अपने अंडे को, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था रोज अंडे को हिलाता, फिर देखता, फिर महसूस करता कि गर्म है कि ठंडा है। और धीरे धीरे एक वक्त आया कि जिसने अपने उस अंडे को हाथ भी नहीं लगाया था, छुआ भी नहीं था, लगातार मुर्गी उसको सेक रही थी, उसमें से एक दिन मोर का बच्चा निकल करके बाहर आ गया। दूसरा जो अंडा था वो पूरा का पूरा क्या होगा बताओ? स्थिरता चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए। बिना स्थिरता के अंडा पूरा का पूरा बार बार हिलाने पर नष्ट हो गया। माँ बहनों के गर्भ में भी जब संतान आती है तो शुरुआती दौर पर डॉक्टर थोड़ा सा बेड रेस्ट दे देता है, बोले भैया रेस्टिंग पीरियड पे। जैसे हमारे गर्भ में संतान आने के बाद थोड़ा रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, एक अंडा को सेकने के लिए जैसे एक स्थिरता चाहिए, दही में जामन डालने के बाद दही की स्थिरता चाहिए, ऐसे ही अपनी श्रद्धा का फल निकालने के लिए भी स्थिरता चाहिए। हमारी स्थिरता सुबह आदिनाथ भगवान पे रहती है, और अगर शनिवार का मौका मिल जाए तो फिर जाकर के सुब्रतनाथ भगवान की पूजा बाद में है, पहले जय घंटा करुणा बाबा की। तो ये जो हमारी श्रद्धा में स्खलन है, आप बताइए मुझे, तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिन्होंने भवनत्रिक के देवों की भी स्थापना की है? एक तीर्थंकर का नाम बताइएगा, एक तीर्थंकर का। महाराज आगम ग्रंथों में लिखा तो है ना, ये सब लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लिखा, लिखा है। लेकिन जिन तीर्थंकरों ने तीर्थ की स्थापना की थी, 7 तत्व 9 पदार्थ की जानकारियां दी थी, जिन तीर्थंकरों ने पाप पुण्य दिखाया था, स्वर्ग नरक दिखाया था, जिन तीर्थंकरों ने 12 तप की देशना दी थी, उन तीर्थंकरों ने भवनत्री के देवों के होने का विधान तो दिखाया था, लेकिन पूजन का विधान तीर्थंकरों ने नहीं दिखाया। इस बात को आप सबको जानकारी होनी चाहिए। तीर्थंकर की देशना में देवास चतुर्निकाया आदितस्तिषु पितांतलेशा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता कल्पातीताश्च, ये शब्द लिखे तीर्थंकर की देशना में निकले। देवास चतुर्निकाया, 4 निकाय के देव होते हैं, लेकिन कभी तीर्थंकर परमेष्ठी की एक भी देशना ने यह बात नहीं कही कि इनको तुम भगवान मान करके पूजो। और हम अपनी द्रव्य की थाली में से थोड़ा सी थाली बचा लेते हैं। आप लोग नहीं बचाते होंगे, जो लोग परंपरागत चीज़ों को जानते हैं, सदगुरु का सहयोग निरंतर बना रहा है, उनके जीवन में कोई है नहीं। मेरे जीवन में आज तक कोई पद्मावती का कोई कृपा नहीं है, किसी मानभद्र की कृपा नहीं है, किसी घंटा कर्ण की कृपा नहीं है। उसके बाद भी जिन शासन का घंटा दोनों हाथ से बड़े अच्छे से बज रहा है,
बड़े अच्छे से बज रहा, किसी चीज की कमी नहीं है। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद मिला, एक पवित्रतम चर्या के लिए मार्गदर्शन मिला, बांस को बांसुरी बनाया गुरुदेव ने और लगातार बजाया भी। 20 साल तक बांसुरी बजाई। बांसुरी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आचार्य श्री जी ने एक बार एक हाइको लिखा, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। बांसुरी होती है छोटी सी, अंदर उसमें गांठ नहीं होती, बिल्कुल सरल और सीधी होती है, कुछ छेद होते हैं। और आचार्य श्री जी हम लोगों को जब सिखाते थे ये बात, तो हम लोग भी सुनते थे कि गुरुदेव कितना गजब का चिंतन देते हैं। लेकिन जब आचार्य श्री जी ने कहा कि गुरु की कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था, हम लोगों ने कहा आचार्य श्री बांसुरी बनने मात्र से क्या होगा, बांसुरी बजाने वाला भी तो चाहिए। आचार्य श्री बोले, हाँ, हमारी बांसुरी बजाने वाले हमारे गुरुदेव थे और हम लोग गुरुजी से कहते थे कि हमारी बांसुरी बजाने वाले भी हमारे गुरुदेव हैं। कितना ही अच्छा बांस की पुंगी क्यों ना हो, उसको फूंकने वाला एक कारीगर, एक जादूगर चाहिए, तब जाकर के बांसुरी की अहमियत है। नहीं तो वो बांस भी किसी काम की नहीं आती। अगर फूंकने वाला ना मिले तो एक अच्छी बांसुरी जिंदगी भर पड़ी रहेगी, घुन लग जाएगी, लेकिन उसमें से स्वर नहीं निकलेंगे। बांसुरी खुद स्वर नहीं निकालती, उसमें कोई फूंकने वाला आचार्य परमेष्ठी की कृपा होती है। आज एक बृहत्तम सौभाग्य है, कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों के नीचे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के हाथ से बहुत सारी दीक्षाएं होने जा रही हैं। बहुत सारी बांसुरियों को एक बांसुरी वादक फूंक रहे हैं, और वो भी कैसे फूंक रहे हैं कि उनको भी उनके गुरुदेव लगातार ऊपर से फूंक रहे हैं, उसी स्वर को वो उनमें फूंक रहे हैं। दुनिया भर के लोग एक बात कहते हैं, संघ के कुछ साधु भी कहते हैं इस बात को, कि आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी की चाल बहुत धीमी है। लोग बोलते हैं निर्णय लेने में गुरुदेव बहुत धीमा निर्णय लेते हैं। दीक्षा के मामले में कई लोग बड़े आकुलित चित्त हैं, वो कहते हैं हम होते तो अभी तक में 50 दे देते, हम होते तो 100 दे देते, हम दिखाते कि साल भर में क्या जलवा पैदा किया जाता है। कई लोग कहते हैं ऐसा कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी बहुत डिले निर्णय लेने की उनकी एक शैली सी है। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के उन लोगों से और साधुओं से भी, संघ के कुछ साधु भी ऐसा बोल देते हैं कई बार कि बहुत धीमा निर्णय होता है और बहुत जल्दी निर्णय लिया जा सकता है, क्षुल्लक से सीधे मुनि दीक्षा दी जा सकती है। लेकिन मैं एक ही बात पूरी दुनिया के लोगों को कहूँगा कि जिसको सत्य की रक्षा करने का भाव होता है, जिसको अपने सत्य महाव्रत की चिंता होती है, वो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते, बहुत आराम से सोच के निर्णय लेते। उनके मन के अंदर जो आचार परमेष्ठी पाप भीरू होते हैं, अवज्य भीरू कहा कि जो आचार परमेष्ठी पाप भीरू है, वे जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते, जल्दीबाजी में दीक्षा नहीं देते। उनके मन के अंदर वो भाव रहते हैं कि परंपरागत आचार्यों की देशना महाव्रत जिस हाथ में रखे जाएं, उस कच्चे घड़े को थोड़ा सा पहले पका लिया जाए, थोड़ा सुखा लिया जाए, थोड़ा ठोंक लिया जाए, थोड़ा सीधा कर लिया जाए, फिर अबा की तपती हुई आग में चढ़ा करके जगत के बीच में शीतलता रखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है बंधुओं। और लगातार गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी अपनी आंखों के नीचे जिन क्षुल्लक महाराज जी लोगों को लगातार निर्देशित कर रहे थे, पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल में उनकी आज्ञा के नीचे रह करके चर्या का उत्कृष्टतम पालन करके जिन क्षुल्लकों ने अपने
पूरे जीवन को सार्थक करने के लिए कदम बढ़ाया था, उसी परिप्रेक्ष्य में एक कदम और बढ़ा करके एक बृहदतम एलक दीक्षा का कार्यक्रम कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों पर हो रहा है। इसमें भी वे क्षुल्लकों की श्रद्धा भी सती श्रद्धा है। आदमी भटकता है। कई लोग सोचते हैं इधर ना सही तो इनसे दीक्षा ले लेंगे, इधर ना सही तो इनसे दीक्षा ले लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, थोड़ा आगे थोड़े पीछे। ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया के लोगों से, साधकों से इस बात को भी कहूँगा, आप दीक्षा कहीं भी ले सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आधे घंटे का खेल होता है। मंच में चढ़ना, चढ़ करके कपड़े उतारना, पीछे कमंडल लेना और निकल लेना। लेकिन जब तक एक अच्छा बांसुरी वादक नहीं मिलेगा, तब तक बांसुरी से सा रे गा मा पा धा नी सा की आवाज नहीं आती। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जिनको पाप से भय लगता है, जिनको अपनी सत्य की रक्षा करने की निरंतर भावना रहती है, आचार्य भगवंत गुरुदेव इस तरीके से विचार करते हैं कि जिसके हाथ में पिछी और कमंडल दी जाए, पहले उसके दिल को पिछी से भी कोमल बना लिया जाए। आचार्य जी ने कहा था, ये कोमल सी पिछी हाथ में रहती है। गुरुदेव कहते थे, जितना कोमल ये मोर का पंख होता है, इससे कोमल साधु का हृदय होता है। जब तक इधर पे कोमलता नहीं आएगी, तब तक हाथ में कोमल पिच्छी की कोई कीमत नहीं रहती। और ये भी कहते थे गुरुदेव कि नीचे के भाग तो कोमल होते हैं, लेकिन लकड़ी और मूठ बड़ी मजबूत होती है। ये सम्यक दर्शन का प्रतीक दिखाया गुरुवर ने। ऐसी अकाट्य श्रद्धा वाला अंगद के पैर जैसा सम्यक दर्शन होता है। एक बार सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु में टिका दिया, इसके बाद भगवान भी चाहे तो हमारी श्रद्धा को हमसे हिला नहीं सकता। ऐसी मजबूत श्रद्धा चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लता का पौधा है, उखाड़ा और उखाड़ करके ऐसा फेंक दिया। अपनी श्रद्धा को बेशर्म का फूल मत बनाओ। कहीं पर भी जाती है, टिक जाती है और फूलने लग जाती है। अपनी श्रद्धा को तीर्थंकरों के साथ जोड़ करके रखिए। बहुत कीमती है श्रद्धा। वह कहीं घंटाकड़ में चली जाती है, कहीं मानभद्र में, कहीं पद्मावती में, और कई बार तो उनकी पूजा तीर्थंकर की पूजा से ऊंची हो जाती है। जिस तीर्थंकर के शासन काल में तीर्थंकर परमेष्ठियों ने मात्र उनके होने के संकेत दिए हैं, उनकी पूजन के संकेत नहीं दिए। पूरी आगम ग्रंथ को उठाइएगा एक बार, पौराणिक आचार्यों की पूरी परंपराओं में देखिएगा, किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने किसी भी भवनत्रिक के देव की पूजा का विधान किया हो तो तीर्थंकर की देशना, धवला, जय धवला, महाधवला, महाबंद इत्यादि में भगवान वर्धमान स्वामी के जहाँ शब्द आज भी विराजमान है, वहाँ पर इनका नामो निशान दिखाई नहीं देता। नामो निशान परिस्थितियों के कारण जब श्रद्धा डावाडोल होती है तो मन डोल ही जाता है। कभी पर यहाँ पर एक हरा ताबीज लग जाता है, कभी गले में 2-4 और चांदी के छल्ले घुस जाते हैं, कहीं घोड़े की नाल घुस जाती है, कहीं कुछ और कमाल घुस जाता है। एक कलश मंदिर का उठा करके घर के अंदर लगा दिया जाता है, एक काले कपड़े में जूता टांग दिया जाता है। कहाँ कहाँ तुम्हारी श्रद्धा पड़ी है, देखो तो सही एक बार। और आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, दष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुप्यात जनस्य चक्षु। हे भगवान, मैंने आपको देख लिया, मुझे दुनिया में किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखते रहिएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। पीत्वा पयः शशिकरा दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर रसितुम का इक्षेत। भवनत्रिक के देवों की आराधना इत्यादि से कोसों दूर है यह कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, विशापाहार स्तोत्र। आप उठा करके जिन सहस्रनाम स्तोत्र, किसी भी स्तोत्र को देखिए, वो स्तोत्र ने हमारे आपके मुक्ति के रास्ते खोले हैं बिना किसी भवनत्रिक के देव की पूजा किए। आचार्य एक ही बात कहना चाहते थे कि बस अपनी श्रद्धा तीर्थंकर पर टिका करके रखो। आचार्यों ने मतांतर किए। किसी आचार्यों ने आदिनाथ भगवान की पूजा करी, किसी ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए, किसी ने शांति भक्ति करी, किसी ने
वर्धमान स्वामी की महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में कहा, लेकिन चंदा प्रभु भगवान की करी, 24 तीर्थंकरों की करी, लेकिन सारे आचार्यों का एक मत रहा, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता सिर्फ तीर्थंकर की सेवा करने से निकलेगा, इसके अलावा किसी की सेवा कुछ भी नहीं देने वाली। तुम हिलाओ अपनी घर की गंजी में रखे हुए दूध को जामन डालने के बाद, तुम्हारा दूध कड़वा हो जाएगा। पानी छोड़ देगा ना दही, ऐन वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। अपन बड़ी ख्वाब से, बच्चा घर के अंदर गर्मी में मर रहा है, बच्चे ने माँ से कहा दही खाना है, हाँ बेटा जमा दिया है, शाम को तुम्हारे लिए सुबह मिलेगा। और सुबह पता चला कि जब देने के टाइम पे दही पानी छोड़ दे, फूटने के टाइम पे अंडा सड़ जाए, या फिर कोई पेड़ अंदर से घुन जाए, ऐन वक्त पर तुम्हारी स्थिति कर्ण के जैसी ना हो जाए। सब था उस सूरमा के पास, तो और बाद में ऐसा कर्मोदय आया कि मरते न बचावे कोई। अगर अपने आप को मरते से बचाना है, आचार्य भगवंत की बात याद रखिएगा, अपनी श्रद्धा को वैश्य मत होने दीजिएगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे एक बार श्रद्धा टिक जाए, उसके बाद इसके अलावा अंगद के पैर की जैसी श्रद्धा है हमारी, दुनिया में किसी के साथ ना लग सकती है ना चिपक सकती है। सिर्फ तीर्थंकरों से चिपके रहेंगे आप, सच्चे देव शास्त्र और गुरुओं से लगे रहेंगे आप। आपको दुनिया में कहीं किसी कोने पर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कितना कचरा इकट्ठा करके रखा है, मलबा, मलबा कहते हैं हम उसको। हम कहते हैं हर बात, ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी बात की कमी है और वो कमी अगर जिनालय पूरी नहीं कर पाया, तो किसी अनाथालय में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे जीवन की कमी को पूरा कर दे। तुम्हारे जिनालय में ताकत है, विधि विधान है, व्यवस्थाएं हैं। ये मारना मार करके आपने कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान किया है, यह आपका एक मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान की शक्ति में तुम्हें श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुमने कल्याण मंदिर को हल्के में ले लिया। भक्तामृत स्तोत्र के विधान को तुमने हल्के में ले लिया, हमने बड़ी गंभीरता में ले लिया। आचार्य जी कहते थे, कई बार होता है मुंह का निवाला निकाल करके दूसरे के मुंह में डालना पड़ता है। आप लोग भी बोलते होंगे पूरी दुनिया में, महाराज क्या बताएं, अंतिम समय तक काम होता है, होता है, लोग पैसे भी दे देते हैं और एंड टाइम में छूट जाता है। तब आचार्यों ने कहा, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान पूरी श्रद्धा के साथ, इस भाव के साथ कि प्रभु आपके शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। नान्यथा वादिनो जिना, तीर्थंकर को क्या पड़ी थी, उनके साथ शब्द जोड़ा, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम, धनन शिल्पी करस प्रशान मुरझह किम अपेक्षिते। बजने वाली ढोलक बजाने वाले से कुछ नहीं चाहती। ऐसे ही तीर्थंकर और सच्चे गुरु देते हैं, कुछ चाहते नहीं। तुम भगवान के अलावा किसी और के सामने माथा टेकोगे, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारी श्रद्धा तुमको भटकाएगी, हमारी श्रद्धा तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे टिकी है। मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा हूं, जिंदगी के 45 साल में आज तक एक टीका तक नहीं लगाया इन लोगों को, हमने आज तक नहीं लगाया। न कभी उनके नाम से पॉन्ड्स पाउडर खरीदा, न लिपस्टिक, न आंवला का केस तेल, न संगार, न छोला, कभी नहीं खरीदा। गया अभी एक मंदिर में देख रहा था मैं, माता पद्मावती जी का उन्होंने बढ़िया छोला वोला चढ़ाया हुआ था। हमने कहा देखो यार, पॉन्ड्स पाउडर में बैल की हड्डी होती है और इसने बैल की हड्डी पद्मावती को चढ़ा दी, पद्मावती क्या सोचती होगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, तुम चढ़ाते हो, हमने देखा मंदिर के अंदर। हमने कहा इतना पाउंड्स पाउडर, पाउंड्स के पाउडर में क्या रहता है बताओ। पाउंड्स के पाउडर हो चाहे दुनिया का कोई भी पाउडर हो, जो मुंह में लगाने वाले टेल्कम पाउडर होते हैं वो शुद्ध बैल की हड्डी से बनते हैं। शुद्ध बैल की हड्डी से फ्रेग्रेंस डाल करके, आपने कभी उसके पाउडर फार्मिंग करने के प्लांट नहीं देखे, हमने वो प्लांट देखा है जहां पर पत्थर को पूरा डस्टी करके व्हाइट मार्बल स्टोन को ब्राउनिश बना दिया जाता है। उन्हीं हड्डियों में जो स्लाटर हाउस से, कानपुर के स्लाटर हाउस की जितनी हड्डियां निकलती हैं, उसको बिल्कुल चूरा बना करके बिल्कुल प्योर वाइट कैल्शियम पाउडर में फ्रेग्रेंस डालते हैं, थोड़ी सी क्लोरीन गैस के साथ फार्मिंग करते हैं,
उसकी स्मेल तो हड्डी में रहती नहीं है, मांस में स्मेल रहती है। पाउडर फाइनिंग में साफ किया, ब्लीच डाली, उसमें टेल्कम पाउडर में फ्रेग्रेंस मिलाया, डिब्बे में पैक किया, उठा दिया, तुमने पद्मावती के मुंह में लगा दिया। विचारणीय है, बात विचारणीय है। हम भवनत्री के देवों की कभी उपेक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व देवास चतुर्निकाया आदितस तिषु पीतांत लेस्या दशाश द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, ये सब आचार्यों ने लिखा है, हम मानते हैं उनको। लेकिन जितनी गहरी श्रद्धा तुम्हारी भवनत्री के देवों में हो गई है, उसके लिए कहना चाहते हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा इसको बीपीएल मत बनाओ। बीपीएल मतलब क्या होता है? बिना पेंदी का लोटा, बहुत लुढ़कता है, जहां चाहे वहां लुढ़क जाता है बेचारा। अभी विनम्र सागर जी ने कहा तो कल्याण मंदिर स्तोत्र का तुमने एक विधान कर लिया, अभी कोई दूसरा आकर के बोलेगा मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने के लिए हम ये चला रहे हैं, तुम रात में 11 बजे साधु के कमरे के अंदर घुस करके एक नरियल लेकर के निकल आओगे। ऐसी श्रद्धा को बच्चलन मत बनाओ, श्रद्धा स्थिर रखो, उसको सती बनाओ, उस श्रद्धा का लाभ लो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करूंगा, प्रतिकूलताएं कितनी भी आएगी, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा, ये शब्द कहे तुमने अपने साधु के सामने कह दिया, फलाने चंद्र के भगवान तो एक नंबर के हैं, अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव, कहीं जाकर के अन्य मत के मंदिरों में जाकर के जब तुम हरी पट्टी वाला एक ताबीज यहां पर बांध करके कस करके निकल करके चले आते हो, जब कभी भी मौका मिल जाए तो तुमको अलाव कूदने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी नाम का तिलक लगाने में तुमको कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी श्रद्धा कहां पर है एक बार पूछ लेना। फिर लगे कि आचार्य कुमुद चंद्र देव के जैसे भगवान पाशनाथ पे टिकी है तो ये विधान की पूर्णाहुति करने का एक अच्छा आनंद आएगा। प्रभु सिर्फ आपके नाम पर ये अर्घ चढ़ा रहा हूं, आंख बंद करो, कुमुद चंद्र देव का चेहरा याद रखो, गौरवर्णी 7 हाथ की ऊंचाई के साथ 10 फुट की ऊंचाई थी कुमुद चंद्र देव की, और 100 साल की आयु लेकर के उन्होंने इस धरती पर चौड़ा कंधा बलिष्ठ शरीर के साथ दिगंबर मुनिराज जब चलते थे तो लोग देखते रह जाते थे। उन पर आंख बंद करके श्रद्धा करके उनके शब्दों को यहाँ पर आप जब चढ़ाएंगे अर्घ, ये फलाश्रुतियाँ निकलेंगी। एक थाली से दूसरी थाली तक मात्र चावल नहीं चढ़ाए जाते, चावल चढ़ाते चढ़ाते श्रद्धा आंख बंद करके कुमुद चंद्र देव के पैरों पर चढ़ा दी जाती है। भगवान ये दोनों हाथों से आपके तौ पादों मम हृदयम तौ पतद्वय लीनन तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्माण संप्राप्ति। जब ऐसी शुद्धतम श्रद्धा कमाल करती है जीवन में बंधुओं, तब कुछ सिद्धियां रिद्धियां सब पैदा होती है। तुम लाख कोशिश कर लेना, दुनिया भर के जो लोग लगातार मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से इस बात को कहता हूं, बताओ वर्धमान स्वामी के तीर्थ शासन काल में तीर्थंकर ने कहीं किसी व्यंतर के देव की पूजा करने का विधान लिखा हो? कहीं पर भी लिखा हो? लिखा है तो बस इतना ही लिखा है कि वो होते हैं, लेकिन वो भगवान होते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा। उनको तो देव का देव देव समझ करके जितना हम उनकी पूजा ना करके किसी और की पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा स्खलित होती है। आपकी श्रद्धा आपके जीवन में कमाल करेगी, मेरी श्रद्धा मेरे जीवन में कमाल कर रही है। संसार से जब भी निकलना होगा श्रद्धा की स्थिरता बहुत जरूरी होगी। आपका चूंकि अभी समय हो गया है, 10 तो बज ही गए हैं, शब्दों को विराम देता हूँ। अपनी श्रद्धा का सतीपना आप खुद बनाइएगा। और दष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीय नान्यत्र तोष मुपयाति धनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर दुति दुग्ध सिंधो छालम जलम जल निधेर रसितुम का इक्षेत। हमारे गुरु एक हैं। कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परंपरागत आचार्य समय सागर जी महाराज। लेकिन गृहस्थ का गुरु एक नहीं होता। अच्छी बात बताता हूं, सुनना। हम दुनिया में सिर्फ एक को आचार्य मानते हैं, आचार्य समय सागर जी महाराज जी को। लेकिन श्रावकों का आचार्य एक नहीं होता।
उनके गुरु एक नहीं होते, दिगंबर गुरु उनके गुरु होते हैं। मैं यहाँ से जाऊं, दूसरे आचार परमेष्ठी आए, कोई भी आए, उनकी अच्छे से सेवा करो। कोई और साधु आता है, उनकी सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे गुरु में दिगंबर गुरु तुम्हारे गुरु हैं। मेरी श्रद्धा में सिर्फ जिनसे मुझको दान मिला, दीक्षा मिली, प्रायश्चित मिला, जिनसे संबोधन मिला, हमारे गुरु एक हो सकते हैं, शावक का गुरु एक नहीं होता। इस बात को आप सबको अच्छे से कान खोल के सुन लेना चाहिए। हमारी श्रद्धा आचार्य समय सागर जी महाराज के अलावा किसी को आचार्य मानने से इनकार करती है, लेकिन आपकी श्रद्धा में आज षष्ठी पर 55 आचार्य हैं। आप 55 के 55 आचार्यों की अच्छे से पूजा करिए। हमारी श्रद्धा में कोई उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है, कोई दूसरा साधु परमेष्ठी नहीं है। हमारी श्रद्धा जहाँ से प्रायश्चित, जहाँ से प्रत्याख्यान, जहाँ से संयम ग्रहण करती है, सिर्फ उन्हीं को अपना मानती है। हमारे उनके क्या व्यवहार हैं ये आप मत देखिएगा। हमारे उनके व्यवहार वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन आप सबसे कहना चाहते हैं कि आपके 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, जो दिग्जाय सबकी सेवा करने की भरसक कोशिश करेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। शब्दों को विराम देते हैं।